हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। बलरामपुर जिला मुख्यालय में रजा यूनिटी फाउंडेशन के बैनर तले मुस्लिम सम्मेलन का हुआ आयोजन। सम्मेलन में बलरामपुर भर जिले से हजारों की संख्या में मुसलमान थे शामिल। आपको बता दें कि बलरामपुर जिला मुख्यालय के ऑडिटोरियम भवन में रजा यूनिटी फाउंडेशन के बैनर तले मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले भर के हजारों की संख्या में मुसलमान उपस्थित हुए थे। बलरामपुर जिला मुख्यालय में मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन जिस उद्देश्य के तहत किया गया था, उसका मकसद था कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर करना, मुसलमान के साथ हो रहे जुल्म अत्याचार पर चर्चा करना तथा मुसलमानों को अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत शासन प्रशासन से आवाज़ उठाने की बात मुस्लिम सम्मेलन का मूल उद्देश्य था। मुस्लिम सम्मेलन में रजा यूनिटी फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सद्दाम रिजवी के साथ प्रदेश प्रभारी आए हुए थे। सभी पदाधिकारियों ने बारी बारी से उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अपने हक अधिकार की लड़ाई संवैधानिक तरीके से करने की बात कही। रजा यूनिटी फाउंडेशन के बैनर तले मुस्लिम सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष सद्दाम रिजवी की उपस्थिति में जिले के रजा यूनिटी फाउंडेशन के पदाधिकारियों को भी मनोनीत किया गया। मुस्लिम सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य रूप से बलरामपुर जिले में विधायक प्रतिनिधि आफ्ताब आलम, जनपद सदस्य मोहम्मद हसन अंसारी आदि की संख्या में हजारों लोग मुसलमान उपस्थित थे। बहुत खुशी की बात है कि आज मुस्लिम महासम्मेलन रखा गया है जिले में। इसका अगुवाई हमारे रजा यूनिटी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सद्दाम रिजवी जी ने किया है। अब रजा यूनिटी फाउंडेशन का मकसद क्या है, आगे मुसलमानों को किस तरीके से क्या हिदायत देना चाह रहे हैं, क्या सुझाव देना चाह रहे हैं, अब तो इनके द्वारा हम लोगों को पता चलेगा, क्योंकि महासम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था और विस्तार से इस संबंध में मुझे भी जानकारी नहीं है कि उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का। ग्रुप के माध्यम से और कहा जाए कि जानकारी प्राप्त हुआ कि रजा यूनिटी फाउंडेशन का जो है कार्यक्रम रखा गया है। और अच्छी बात है कि हमारे संभाग से चल करके रजा यूनिटी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सद्दाम रिजवी जी ने जो जिले का दौरा करके मुसलमानों को एक करने का जो कार्यक्रम रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने इसका प्रयास जो है पिछले कई सालों से किया है। हमारे पूर्व सदर सलीम भाई थे यहाँ पे, उनके साथ मिल करके और हम लोगों ने एक एकता मंच के माध्यम से मुसलमानों को एकजुट करने का काम किया था। कभी सियासत के नाम पर, कभी मसलन को मिल्लत के नाम पर, कभी किसी नाम पर हमें हमारा इस्तेमाल कर लिया जाता है, हमें खबर तक नहीं पहुंचता है। आज देखने को तो घर घर में नेता है, घर घर में लीडर है, मगर घर घर में लीडर होना भी लीडर ना होने की अलामत है, कायद ना होने की अलामत है। अगर घर घर में कायद है, नेपोलियन ने कहा था कि अगर घर घर में आपका कायद मिलते हैं, घर घर में अगर कायद बन जाते हैं, ये समझ लो कि तुम्हारा कोई कायद नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि घर घर में कायद न पैदा करके पूरे मुल्क में एक ऐसा कायद पैदा कर दे, पूरे राज्य में एक ऐसा कायद पैदा कर दे जो हमारे और हमारे कौम और हमारे समाज की नुमाइंदगी करता नजर आए। और मैं सिर्फ मस्जिद के मेंबर में ही नहीं, कमेटी के सदारत के कुर्सी तक ही नहीं, बल्कि विधानसभा और लोकसभा के कुर्सी तक भी वो नजर आए, तब जाकर के हमारे मकसद में कामयाबी हमें नजर आती है। तंजीम बनाने का मकसद क्या होता है? तंजीम का मकसद सिर्फ अपने मकासद हासिल करना नहीं होता है, बल्कि तंजीम उसके लिए बनाई जाती है कि जब कोई चाहे वो तंजीम का मेयार कुछ भी हो, मगर तंजीम अगर समाज के सबसे निचले तबके की हालत को नहीं बदल सकती है, समाज के निचले तबके को टच नहीं करती है, तो समझ ले आपका तंजीम बनाने का कोई मकसद ही नहीं है। और आपकी तंजीम महज ये बलरामपुर के ऑडिटोरियम में महदूद होकर के न रह जाए, महज ये मोबाइल की दुकान चलाने वाले लोगों तक महदूद न रह जाए, बल्कि आपकी तंजीम अगर हकीकत में काम करने का मिजाज रखती है, तो स्कूल से लेकर के कॉलेज तक, जिस तरह से आज बेरारवी के शिकार है हमारे बच्चे, जिस तरह से आज हमारे मुस्लिम कौम लोगों के बहकावे में आकर के जज्बाती फैसले लेकर के न जाने कौन से इकदाम उठा लेते हैं। अगर आपका इन तमाम चीजों पर मुस्तरवाई करने की ताकत